हमें जांच कराने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। सिर्फ दवाइयां काफी नहीं है। नहीं, ठीक है, मामूली सी तकलीफ है। दिन भर की भागदौड़, मैं सिर्फ पैसे के लिए ही जी रही हूँ। दिल में एक खालीपन सा महसूस होता है। क्या वाकई यही सब जीवन है? मैं हमेशा सोचती हूँ, अगर हम परमेश्वर में विश्वास रखें तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। एक बार कर्जा उतर जाने तो उसके बाद इस बारे में सोचेंगे। लेकिन हम ऐसे कैसे जीवन गुजार सकते हैं? हमें परमेश्वर में आस्था रखनी चाहिए। शायद इससे हमारे जीवन का खालीपन दूर हो जाए। हमें किसी को ढूंढकर उससे उत्तर खोजने चाहिए। ठीक है, तो फिर तुम जाओ और ढूंढो। हेलो। हेलो। हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से हैं। ये देखिए। डिंग रुइलिन। लिंग शशि, हाँ, तुम कैसी हो? हाँ, आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? हम लोग हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे। अच्छा। कुछ साल तक मैंने चीन में एक रेस्टोरेंट चलाया। सोचा था कुछ पैसे कमा लूंगी, लेकिन वहाँ हर विभाग में सरकारी अफसर मुफ्तखोर हैं और बेवजह रिश्वत मांगते हैं। वो लोग हजारों युआन का खाना खा गए और एक पैसा नहीं दिया। पैसा कमाना तो दूर, सिर पर बहुत सारा कर्जा और चढ़ गया। इस सीसीबी की सरकार में आम आदमी का जीना मुहाल है। हाँ, रेस्टोरेंट का कर्जा इतना चढ़ गया था कि कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए काम की तलाश में कोरिया चले आए। अब कोरिया में रहकर हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। तो जशीन, तुम कोरिया में कब से हो? मुझे तो यहाँ आकर 7-8 साल हो गए हैं। सीसीपी की तानाशाही में रहने के बजाय किसी लोकतांत्रिक देश में रहना बेहतर है। कम से कम यहाँ ब्लैकमेल करने वाले या मुफ्तखोर अफसर तो नहीं है। यहाँ पर आपको रिश्वत भी नहीं देनी पड़ती। यहाँ कारोबार करना ज़्यादा आसान है। मेरा कोरिया आने का फैसला अच्छा रहा। हाँ। सोचा नहीं था तुमसे मुलाकात होगी। विदेश में अजनबियों के बीच कोई अपना मिल जाए तो अच्छा लगता है, सच में। अच्छा जशीन, तुमने कब से परमेश्वर में आस्था रखनी शुरू की? 5 साल हो गए होंगे। मैं चीन में थी, तभी से परमेश्वर में आस्था रखना चाहती थी। अच्छा। लेकिन जब मैंने देखा कि सीसीपी धार्मिक आस्था का दमन और ईसाइयों को गिरफ्तार करती है, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा जब कुछ पैसे कमा लूंगी, बचत कर लूंगी और मेरा बेटा कॉलेज जाने लगेगा, तो इन सब के बाद परमेश्वर में आस्था रखना शुरू कर दूंगी। लेकिन अब क्योंकि मैं कोरिया में हूँ, काम के दौरान परमेश्वर में आस्था रख सकती हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। इस दुनिया में जीने वाले लोग जब तक सत्य को नहीं समझते, उन्हें दुख और खालीपन का एहसास होगा। जो धनी और सामर्थ्यवान हैं, उन्हें भी इनका एहसास होता है। जब हम में सामर्थ्य नहीं होता, हम लूटे और दबाए जाते हैं, तब हम और ज़्यादा दुख और खालीपन के एहसास से गुजरते हैं। इसलिए परमेश्वर में आस्था के बिना जीवन बिल्कुल व्यर्थ होता है और अंततः हम दुविधा में ही मर जाते हैं। है ना शर्म की बात? तुम्हारी बात एकदम सही है। अपने कारोबार में मैंने ये लूट और धोखाधड़ी बहुत झेली है। तानाशाही में रहने की कड़वाहट को झेला है। लगता था इससे तो मौत बेहतर है, लेकिन जानती थी मौत से मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तब से सोचती रही हूँ कि आखिर खुशी कहते किसे हैं, कैसे जीऊं कि आत्मिक रूप से शांति और आनंद पा सकूं। मैं इस बात को कभी नहीं समझ पाई। जिशन, तुम्हें परमेश्वर में आस्था है, क्या तुम इस पर कुछ रोशनी डालोगी? तुम परमेश्वर में आस्था क्यों रखती हो? परमेश्वर में आस्था रखने के क्या फायदे हैं? यही जानने की मेरी इच्छा है। परमेश्वर में आस्था रखने से मुझे बहुत से फायदे हैं। सीधी सी बात है,
लोगों को ये समझना चाहिए कि वो क्यों जी रहे हैं।